नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जनरल अवेयरनेस का एक ऐसा टॉपिक जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस होता क्या है? आप लोग जनरल नॉलेज तो जानते हो, जनरल नॉलेज जिसमें आप लोग अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब तो पढ़ते ही हैं। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए कि जो भी एग्जाम्स हो, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस का वेटेज इतना बढ़ता जा रहा है कि अगर आप इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप एग्जाम में शायद सफल ना हो पाए। तो दोस्तों, आप जनरल अवेयरनेस इस टॉपिक पर जरूर ध्यान दीजिए। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें करंट अफेयर भी इन्वॉल्व होता है। जनरल अवेयरनेस, अगर आप बोले कि सर हम जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, तो ये एक सागर है। जी हाँ, लेकिन हमें इस सागर से ऐसी जगह से पानी निकालना है जहां पर खारापन कम हो। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है आपको, और उसी विषयों को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर हम कह दें तो करंट अफेयर बहुत सारा है, लेकिन एक इसको अपडेट करना है तो आप एक सिस्टम बनाइए। और इसका सिस्टम बनाने का तरीका ये है कि आप इसको टॉपिक वाइज जो है इसको अपडेट करिए। इन्हीं टॉपिक में मैं आपको आज एक टॉपिक लेकर आया हूं, अवार्ड का। जी हाँ दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में जो अवार्ड टॉपिक है इसकी शुरुआत तो मैंने कर ही दी है, और इसकी शुरुआत की थी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल पुरस्कार से। और आज मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लेकर आया हूं अगला अवार्ड, जिसे हम कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा सम्मान। जी हाँ दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता आज आप लोग को बताने जा रहा हूं एशिया के सबसे बड़े सम्मान जिसे हम कहते हैं नोबेल ऑफ एशिया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। तो चलिए जानते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड है क्या। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये आप इमेज देख रहे हैं, ये है फिलीपींस के भूतपूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति महोदय जी। ये राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रेमन मैग्सेसे। कुछ ऐसा ही लोगो होता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड का। रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये है क्या? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इसमें मैं आपको कुछ इनके बारे में विशेष तथ्यों को बताते हुए रेमन मैग्सेसे अवार्ड जिसको मिला है वो अपडेटेड बातें भी आपको बता रहे जा रहा हूं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की अगर हम बात करें तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। 1957 में इसकी स्थापना हुई कैसे दोस्तों? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी फिलीपींस, फिलीपींस के राष्ट्रपति, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे जिनका नाम ही था रेमन मैग्सेसे। ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश की साथ ही दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, अपने देश में कृषि और अन्य विकास कार्यों को करने के लिए बहुत ही ज्यादा अथक प्रयास किए, और दुनिया में इन्होंने अपना एक अलग ही परचम लहराया। दुनिया में इन्होंने ऐसा परचम लहराया कि दुनिया ने इनके नाम पर एक ऐसा सम्मान देने की घोषणा की जिसे कहा गया नोबेल ऑफ एशिया। जी हां, नोबेल ऑफ एशिया एक ऐसा अवार्ड जो एशिया के लोगों को दिया जाता है। एशिया के ऐसे लोग जो समाज कल्याण, शांति, उन्नति ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति, महान पुरुष होते हैं। नोबेल पुरस्कार की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी 1957। 1957 में ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड की एक प्लेन क्रैश में, दुर्घटना में मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद इनकी स्मृति में 1957 में न्यूयॉर्क में एक संस्था है, न्यूयॉर्क की संस्था जिसका नाम है रॉकफेलर्स ब्रदर्स फंड। इस संस्था के ट्रस्टियों के द्वारा इस अवार्ड को स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस संस्था की इस अवार्ड को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। ये अवार्ड रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि जब स्टार्ट हुआ, इसकी स्टार्टिंग, इसको प्रारंभ किया गया 1958 से, और यह निश्चय किया गया कि यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को दिया जाएगा। और ये अवार्ड 31 अगस्त को इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसी दिन रेमन मैग्सेसे की डेथ हुई थी। ये इनकी पुण्यतिथि है। दोस्तों, नोबेल अवार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि नोबेल अवार्ड जैसा कि 10 दिसंबर को दिया जाता है क्योंकि वो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि थी। वैसे ही ये रेमन मैग्सेसे की पुण्यतिथि के दिन प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। दोस्तों, नोबेल अवार्ड जो कि 5 क्षेत्रों में विशेष रूप से स्टॉकहोम्स में दिया जाता है, वैसे ये अवार्ड का जो आयोजन समारोह होता है ये
फिलीपींस की राजधानी मनीला में होता है। जी हाँ, रामन मैग्सेसे के बारे में मैंने बताया ही। रामन मैग्सेसे कौन थे? रामन मैग्सेसे 1953 में फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति बने थे। कौन से? 7वें राष्ट्रपति, 1953 से 1957 तक, और 1957 में ही प्लेन क्रैश में इनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई और इन्हीं की स्मृति में यह अवार्ड स्टार्ट हुआ। रामन मैग्सेसे अवार्ड, रामन मैग्सेसे, इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि रामन मैग्सेसे जब फिलीपींस के राष्ट्रपति थे तो इनके शासनकाल को फिलीपींस का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल, जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण काल का मतलब होता है कि ऐसा काल कि जब इन्होंने अपने देश को एक बहुत ही अच्छी स्थिति पर पहुंचाया। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। मतलब इन्होंने अपने क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र, अपने शासनकाल में एक विशेष क्षेत्र में विशेष काम किया। तो उन्हीं के उस प्रायोरिटी वर्क को देखते हुए उनके शासनकाल को उस क्षेत्र का स्वर्णकाल कहा गया। तो जैसे इन्हें कहा गया, क्या इनके शासनकाल को फिलीपींस का स्वर्णकाल कहा गया। जी हाँ, इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे क्या कहा गया? इस अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है। अब दोस्तों ये जो नोबेल अवार्ड है, रामन मैग्सेसे अवार्ड, सॉरी, ये रामन मैग्सेसे अवार्ड की जब शुरुआत हुई 1958 से ये अवार्ड 1958 से जब शुरू हुआ तो ये अवार्ड 6 विभिन्न कैटेगरियों में स्टार्ट हुआ। 6 कैटेगरीज थी इसकी, ये आपके सामने लिखी हुई है। सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, शांति एवं उभरता हुआ नेतृत्व। सरकारी सेवा मतलब जो ऐसा कोई व्यक्ति जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के क्षेत्रों में सेवाएं दे रहा था। सार्वजनिक सेवा का मतलब जो जन कल्याण के लिए, जैसे राजनेता वगैरह हो गए, इनको दिया जाता है। सामुदायिक नेतृत्व का मतलब जैसा कोई व्यक्ति जब कोई संस्था या किसी भी समुदाय का प्रॉपर नेतृत्व कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके एम्पावरमेंट के लिए। पत्रकारिता जर्नलिज्म कहलाता है। शांति और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना मतलब दुनिया में कहीं पर भी अशांति है तो उस अशांति को शांत करवाने के लिए, जैसे कहीं पर विश्व युद्ध चल रहा है तो युद्ध की घटनाओं को शांत कराने में उसने अपना अहम योगदान दिया। और उभरता हुआ नेतृत्व, कोई ऐसा यंगस्टर जो दुनिया में ऐसे काम कर रहा है जिससे लोग दूर हट रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपनी कम आयु में भी उस समस्या से निपटने के लिए आगे बढ़ रहा है। जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रेटा थनबर्ग, जो 16 साल की लड़की थी जिसको यह अवार्ड मिला था, क्योंकि वो एक पर्यावरण कार्यकर्ता थी। जो लोग आज पर्यावरण को लेकर के जागरूक नहीं है, वो एक 16 साल की बच्ची पर्यावरण को बचाने के लिए आज भी जो है प्रयासरत है। तो उसके उसी प्रयासों के चलते उसको भी ये अवार्ड मिला था। मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो उभरता हुआ नेतृत्व यही कहलाता है। इसके बाद अगर बात करें कि जैसा कि मैंने बताया कि जो अवार्ड है ये स्टार्ट तो हुआ था आपका कितना, 6 कैटेगरी में। लेकिन एक बात और बता दूं साथ ही आपको कि 2009 में इस अवार्ड को अनकैटेगराइज्ड कर दिया गया था। अनकैटेगराइज करने का मतलब ये है कि अब यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो आपका 6वां क्षेत्र देख रहे हैं और ये जो 5वां क्षेत्र देख रहे हैं, इन सभी 5 क्षेत्रों को समाप्त करके अब यहां पर एक कैटेगरी बनाई गई है, विशेष उभरता हुआ नेतृत्व। अर्थात ये उभरता हुआ नेतृत्व आपका किसी भी उम्र का या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति विशेषज्ञ लोगों को दिया जा सकता है। तो 2009 में ये प्रश्न याद रखिएगा कि इस पुरस्कार को अनकैटेगराइज कब किया गया है? 2009 में। ठीक है। जी हाँ, लिखा भी हुआ है, देखिए कि 2009 में रामन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन वार्षिक आधार पर इमर्जेंट लीडरशिप, हिंदी में कहते हैं क्या, उभरता हुआ नेतृत्व, इस श्रेणी में यह अवार्ड दिया जाता है। और ये जो अवार्ड दिया जाता है, इस अवार्ड में इसकी प्राइज मनी है $50,000। कितनी इसकी प्राइज मनी है? $50,000 ये इसकी प्राइज मनी है। और इसमें साथ ही रामन मैग्सेसे का उभरा हुआ एक चित्र, एक लिपि जो है प्रदान की जाती है। और अब बात करते हैं यहाँ पर इस पुरस्कार के विजेताओं में, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, करंट अफेयर की दृष्टि से भी। तो दोस्तों 2022 का जो पुरस्कार है, 2022 का पुरस्कार ये आपका 64वां पुरस्कार है। जैसा कि आप देख रहे हैं 64th अवार्ड सेरेमनी है ये। और ये सेरेमनी कब हुई होगी, ये अवार्ड कब दिया गया होगा, तो मैंने आपको बताया
31 अगस्त को ही दिया जाएगा और फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही दिया जाएगा। दोस्तों ये 64वां पुरस्कार 2022 में 4 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को दिया गया है। आइए इनके बारे में एग्जाम के हिसाब से अपन देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ 4 लोगों के मैंने नाम मेंशन करवाए हैं। क्या नाम है? याद रखिएगा, इनके नाम आपको ट्रिक में भी याद कर सकते हैं क्योंकि नाम थोड़ा सा कठिन होते हैं। पहला नाम है सोथियारा चिम। क्या नाम है? सोथियारा चिम। ये मनोचिकित्सक हैं जो कहां से बिलोंग करती हैं? कंबोडिया से बिलोंग करती हैं। फिर दूसरा नाम है जापान के तदाशी हटोरी। क्या नाम है? तदाशी हटोरी। ये नाम से पता चलता है, तदाशी हटोरी, ये जापानीज कोई होगा, तदाशी हटोरी। तो ये हटोरी कहाँ के हैं? ये हटोरी आपके जापान के हैं। इनका नाम और कंट्री याद रखेगा मेन। ये कौन है? तो ये आपके नेत्र विशेषज्ञ है, नेत्र विशेषज्ञ हैं। तीसरा है आपका फिलीपींस के ही है, जो कि अवार्ड भी फिलीपींस का ही है। तो तीसरे नाम है बर्नाडेट मैड्रिड। क्या नाम है? बर्नाडेट मैड्रिड। तो ये बर्नाडेट मैड्रिड आपके फिलीपींस के हैं। ठीक है, तो कंबोडिया के हो गए सोथियारा चिम, तदाशी हटोरी जापान के हो गए और बर्नाडेट हो गए आपके फिलीपींस। और चौथा नाम है जिसका नाम है, जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करती है। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है गैरी बेंचेघिव। क्या नाम है? बेंचेघिव। तो याद रखिएगा बेंचेघिव, याद रखिएगा बेंचेघिव कहाँ के हैं? तो बेंचेघिव ये इंडोनेशिया से बिलोंग करती हैं। बर्नाडेट आपकी फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। तदाशी हटोरी जापान से और सोथियारा चिम कहां से? कंबोडिया से। ये सबसे लेटेस्ट। अगर बात करूं मैं कि वर्तमान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है करंट अफेयर में, इसमें रामन मैग्सेसे अवार्ड में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये विनर्स के नाम। ठीक है, ये 4 लोगों के नाम आप जरूर याद कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी इसके बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय आपको दे दे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जो विनर्स के नाम मैंने बताए हैं यहाँ पर, कुछ मैंने उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। जैसे सोथियारा चिम जो कि कहां से है, जो कि मनोचिकित्सक है, और ये कहां से है? ये आपका कंबोडिया से है, कंबोडिया से है। और ये कंबोडिया की 54 वर्षीय सोथियारा चिम जो कि पेशे से कौन है? मनोचिकित्सक है। कौन है? मनोचिकित्सक है। और फिर इसके बाद तदाशी हटोरी, ये मैंने आपको बताया नेत्र विशेषज्ञ है। और ये तदाशी हटोरी कहां से बिलोंग करते हैं? 58 वर्षीय हैं ये, और ये जापान से बिलोंग करते हैं। इसके बाद तदाशी हटोरी के बारे में एक और विशेष बात बताई गई है यहाँ पर कि जो तदाशी हटोरी है ये इन्होंने वियतनाम में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा प्रदान करने के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था, एक जो है आयोजन करवाया था, और इसी आयोजन के लिए इन्होंने जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया। फिर इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट, जो इसमें विजेता थे बर्नाडेट, जो कि कहां से है? फिलीपींस से ही है। तो बर्नाडेट के लिए क्या कहा जाता है कि बर्नाडेट को यह अवार्ड घरेलू दुर्व्यवहार पीड़ितों की मदद करने फिलीपींस में एक बाल संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए दिया गया। घरेलू दुर्व्यवहार का मतलब जैसे महिलाओं के साथ या सौतेले लोग या कोई भी ऐसे लोग किसी भी वजह से अपने बच्चों या किसी भी महिलाओं का शोषण करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए इन्होंने कैंपेन चलाया और साथ ही ऐसे बच्चों की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक संरक्षण केंद्र भी बनाया। तो ऐसे काम के लिए ही इनको दिया गया। जैसे दोस्तों कैलाश सत्यार्थी जो बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं, बच्चों के लिए संरक्षण का कार्य करते हैं, जिनको हमारे देश में भारत रत्न के से सम्मानित भी किया गया है। सॉरी, भारत रत्न कह रहा हूं, कैलाश सत्यार्थी जिन्हें नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है। वैसे ही इनको ऐसे ही कुछ काम के लिए बर्नाडेट को मिला है क्या? एशिया का नोबेल। तो जैसे कैलाश सत्यार्थी को मिला है नोबेल पुरस्कार, वैसे बर्नाडेट को मिला है काहे के लिए? ये मिला है रामन मैग्सेसे पुरस्कार बाल संरक्षण केंद्र चलाने के लिए। फिर इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, जैसे अगर हम जाने इसमें क्या और महत्वपूर्ण बातें हैं, तो गैरी बेंचेघिव 4th विनर है ये। गैरी बेंचेघिव ये कहां से बिलोंग करती? ये गैरी बेंचेघिव आपके ये इंडोनेशिया से बिलोंग करती हैं। इंडोनेशिया क्या हो रहा है भाई? यस, तो इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं ये। इनको ये अवार्ड किस लिए दिया गया है दोस्तों? ये 27 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता हैं गैरी बेंचेघिव, और इन्हें प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए दिया गया। प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया का सबसे खतरनाक प्रदूषण, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें जो है डिस्ट्रॉय तो हो जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं।
तो इसलिए इन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है, गैरी बेंचेगिप को। याद रखिएगा इनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मोमेंट है, इनके द्वारा चलाया गया। और ये 27 वर्षीय विजेता रही हैं। इसके बाद अगर बात करें आगे, रामन मैग्सेसे पुरस्कार। रामन मैग्सेसे के बारे में कुछ और भी बातें मैं आपको बता दूं फिर से रिपीट करते हुए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये बात। रामन मैग्सेसे, जिनका नाम है रामन डेल पिएरो मैग्सेसे, 1907 31 अगस्त 1907 से 17 मार्च 1957 तक ये इनका जो है कार्यकाल था इनके जीवन का। दोस्तों एक बात और, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे कि ये 31 अगस्त 1907 को इनका जन्म है। ये अवार्ड 31 अगस्त को ही दिया जाता है और 31 अगस्त को दिया जाता है, ये सही है बिल्कुल। लेकिन एक बात ये याद रखिएगा कि 31 अगस्त इनका जो है बर्थ डेट है। इनका क्या है? बर्थ डेट। तो जैसे नोबेल अवार्ड दिया जाता है 10 दिसंबर को, वो पुण्यतिथि के लिए दिया जाता है, और वैसे ही ये अवार्ड दिया जाता है इनके जन्म दिवस पर दिया जाता है 31 अगस्त। तो इनकी डेथ हुई कब? इनकी डेथ हुई 17 मार्च 1957 को, एक हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। और ये 30 दिसंबर 1953 से 1957 तक ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। और इतने समय में ही इन्होंने ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर ली, ऐसे कार्य कर लिया कि इनके नाम से एशिया का नोबेल अवार्ड भी शुरू कर दिया गया। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। और कहां दिया जाता है? मनीला में दिया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है अब, क्योंकि अब ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्स में कुछ पुरानी चीजें भी पूछ लेता है, क्योंकि ये उतना भी पुराना नहीं है। 2021 के विजेता, तो 2021 का जो अवार्ड फंक्शन था, ये 63वां अवार्ड था। ये 2021 का जो अवार्ड फंक्शन हुआ, इसमें कौन कौन से विजेता थे इसके बारे में बता दूं आपको। तो 2021 में 5 विजेता रहे हैं। कितने? 5 विजेता। तो 2000, अभी मैंने जो 22 का बताया उसमें 4 विजेता थे, लेकिन इस बार पिछले साल 2021 के विजेताओं में कितने नाम है? 2021 के विजेताओं में 5 नाम है। ये नाम आप देख लीजिए फटाफट, नाम बस देख लीजिए। पहला नाम है आपका, बांग्लादेश से हैं, बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक जिनका नाम है फिरदौस कादरी। फिर दूसरा नाम है पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान जिनका नाम है मोहम्मद अमजद शाकिब। क्या नाम है? मोहम्मद अमजद शाकिब। और फिर तीसरा नाम है फिलीपींस से ही है, फिलीपींस के क्या नाम है? मत्स्य और सामुदायिक पर्यावरण विशेषज्ञ जिनका नाम है रॉबर्टो बैलोन। और चौथा नाम है मानवाधिकार कार्यकर्ता है एक अमेरिकी नागरिक जिनका नाम है स्टीवन मंसी। क्या नाम है? स्टीवन मंसी। और पांचवा नाम है आपका, इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, और इंडोनेशिया की बिलोंग क्या करते हैं? ये संस्था है एक खोजी पत्रकारिता समूह है, और इस पत्रकारिता समूह का नाम क्या है? वॉचडॉग। ये इंडोनेशिया की संस्था है। तो क्या है, 2021 में कौन कौन हो गए आपके? 2021 में बांग्लादेश के हो गए आपके वैज्ञानिक फिरदौस कादरी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, फिरदौस कादरी वैक्सीन के लिए। पाकिस्तान के हो गए मोहम्मद अमजद शाकिब, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कुछ माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड इन्होंने काम किया है, ये याद रखिएगा। फिलीपींस के हो गए आपके रॉबर्ट बैलोन, फिलीपींस के पर्यावरण विशेषज्ञ है, पर्यावरण जो है से संबंधित ये कार्य करते हैं, रॉबर्टो बैलोन। और अमेरिकी नागरिक हो गए एक मानवाधिकार कार्यों से जुड़े हुए हैं, स्टीवन मुंसी। और इंडोनेशिया की पत्रकारिता संस्था हो गई वॉच डॉग। तो ये आपके हो गए 2021 के। दोस्तों अब बात कर रहा हूं कि ये जो अवार्ड है रामन मैग्सेसे अवार्ड, इसमें इंडिया के क्या रोल है? बहुत रोल है भाई, बहुत रोल, गजब का रोल है। अब तक इंडिया के 56 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है, 56 विनर्स हो चुके हैं। और तो और ये अवार्ड जब शुरू हुआ था 1958 में, तो पहला विजेता इंडिया से ही था। उस विजेता का नाम क्या है? उस विजेता का नाम है विनोबा भावे। तो इस अवार्ड को पाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो एक इंडियन है भाई। कौन है? इंडियन। क्या नाम है? 1958 में विनोबा भावे। इनको दिया गया था सामुदायिक नेतृत्व के लिए। विनोबा भावे कौन है? थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है विनोबा भावे। ये विनोबा भावे, इनका जन्म रायगढ़ में हुआ था, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा है। रायगढ़ में हुआ था। और इनका नाम है विनायक नरहरि भावे। इनका पूरा नाम है, क्या नाम है? विनायक
नरहरि भावे, क्योंकि फेमस पर्सनालिटी हैं तो कुछ आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रायगढ़, जो कि कहां पर है? जो कि छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों इन्होंने देश में सबसे पहले हमारे यहाँ इंडिया में भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन 1951 में चलाया था और भूदान आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहले इनको भूमि दी गई थी। इनको भूमि तेलंगाना में दी गई थी। तेलंगाना को का एक एरिया जहां पर इनको सबसे पहले भूमि दान दी गई थी। कि उस समय क्या था, आजादी के समय कुछ लोग के पास तो बहुत ज्यादा जमीन थी और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी। तो जमीन को लेकर के, संपत्ति को, जमीन को लेकर के समानता लाने के लिए इन्होंने कि सबके पास जमीन होनी चाहिए, कम से कम इतनी जमीन तो हुई जितने में वो अपना जीवन सर्वाइव कर सके। तो इसलिए इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। तो भूदान आंदोलन के लिए ये जाने जाते हैं। इसके अलावा ये स्वतंत्रता सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता रहे और तो और महात्मा गांधी का इन्हें आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। क्या? महात्मा गांधी का इन्हें आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। इसीलिए इनके इतने सारे कार्यों को लेकर के 1983 में इन्हें भारत रत्न सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। तो ये है विनोबा भावे। इसके बाद दूसरे विजेता भी याद रखिएगा, 1959 में सीडी देशमुख शासकीय सेवा के लिए ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ये भी है। अमिताभ चौधरी पत्रकारिता के लिए दिया गया। ये तीनों ही नाम सीक्वेंस में याद रखेगा, विनोबा भावे, सीडी देशमुख क्योंकि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर रहे हैं ये, अमिताभ चौधरी जो कि कौन थे? पत्रकारिता और साहित्य के लिए दिया गया। और 1962 में मदर टेरेसा को याद रखिएगा, ये मदर टेरेसा रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला विजेता है। पहली भारतीय महिला विजेता का नाम है मदर टेरेसा। ये मदर टेरेसा कौन है? मदर टेरेसा जो कि इनका जन्म तो मैसाडोनिया में हुआ था, उत्तरी मैसाडोनिया में हुआ था। और इनका जन्म तो मैसाडोनिया में हुआ लेकिन इनकी मृत्यु कहां हुई? इंडिया में हुई। इनकी मृत्यु 1997 में कोलकाता में हुई थी। ये कोलकाता आ गई थी और इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ली थी। ये है कौन? तो ये एक समाज सेविका हैं जो बूढ़े, असहाय, ऐसे लोग जिनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों की इन्होंने अपने जीवन भर इन्होंने केवल सेवा ही दी है। जी हाँ, 1948 में इंडिया आकर के इन्होंने इंडिया के सिटीजनशिप ले ली और इन्होंने ये एक ईसाई धर्म से बिलोंग करती थी। तो ये मदर टेरेसा को रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा इनको नन की उपाधि भी दी गई थी। और इन्होंने अपने जीवन काल में केवल लोगों की सेवा ही की है और इसी सेवा के चलते इनको नोबेल अवार्ड भी मिला। नोबेल अवार्ड तो दुनिया का सर्वोच्च सम्मान शांति के लिए नोबेल ऑफ पीस भी इन्हें मिला। इन्हें नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला और फिर जस्ट नेक्स्ट ईयर भारत सरकार ने इन्हें कहा कि जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया तो भारत सरकार ने कहा कि 1980 में हम इनको भारत रत्न सम्मान भी देंगे। तो इनको दोस्तों 1962 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, 1979 में नोबेल अवार्ड मिला और 1980 में इन्हें क्या मिला? भारत रत्न सम्मान मिला। इतने सारी उपलब्धियां इन्होंने अर्जित की। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, आपको केवल इंपॉर्टेंट नाम ही देखना है। 56 लोगों में मेंशन कर लीजिएगा। और भी इंपॉर्टेंट में जैसे वर्गीस कुरियन का नाम याद रखेगा। वर्गीस कुरियन ये भारत में दुग्ध क्रांति के लिए जाने जाते हैं, 1963 में इनको मिला। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट देख लें, आप नाम देख लीजिएगा, पढ़ सारे लीजिएगा, लेकिन मैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है मेरे नजर में इंपॉर्टेंट एग्जाम के नजरिए से मैं वो आपको बता रहा हूं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट है 1965 में जयप्रकाश नारायण, जिनको जन सेवा के लिए दिया गया। जयप्रकाश नारायण जो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इंदिरा गांधी के टाइम पर, इंदिरा गांधी के जब शासनकाल चल रहा था, बहुत ही कठोर शासनकाल चल रहा था, तो इन्होंने इंदिरा गांधी को हटाने के लिए, उनको पदच्युत करने के लिए संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया था, या कहना चाहिए संपूर्ण क्रांति आंदोलन। इस क्रांति आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। इनके कार्यों को देखते हुए इन्होंने हमेशा लोगों के भलाई के लिए काम किया है, लोगों की सेवा की है, इसीलिए लोगों ने इन्हें लोकनायक की उपाधि भी दी।
ये कई बार प्रश्न भी आ चुका है कि लोक नायक किसे कहा जाता है, तो लोक नायक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और तो और इन्हें इन्हें इनके कर्तव्यों को देखते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए 1999 में इन्हें भारत रत्न सम्मान भी मिल चुका है। 1999 में भारत रत्न, और तो पहले यहाँ 1965 में इन्हें रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला और 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला। फिर आगे चलकर देखते हैं, और ये सत्यजीत रे जिन्हें जिन्हें 1992 में ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। ये भारत के हैं, ऑस्कर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको मिला था सत्यजीत रे को। इसके बाद 1971 MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इन्हें, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। MS सुब्बुलक्ष्मी ये संगीतकार हैं, कन्नड़ संगीतकार हैं, इनको जन सेवा के लिए अवार्ड मिला है। सुब्बुलक्ष्मी के लिए क्या कहा जाता है? ये जो है पहली संगीतकार विजेता है, रामन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली संगीतकार विजेता है। और सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है 1998 में, इनको 1998 में भारत रत्न भी मिल चुका है। इसके बाद और इंपॉर्टेंट में आपको बता दूं मैं, इसके बाद इनका नाम याद रखेगा अरुणा शौरी पत्रकारिता के लिए दिया गया। और इसके बाद पंडित रविशंकर, इनका नाम याद रखेगा, पंडित रविशंकर, इन्हें दिया गया था साहित्य सृजनात्मक कार्यों के लिए 1992 में। पंडित रविशंकर को भी भारत रत्न मिल चुका है, पंडित रविशंकर को भी 1999 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट नेम यहां पर किरण बेदी, भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी 1994 में मिला। इसके अलावा और यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, अब दोस्तों इन सभी नामों को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन जो नाम मैं बता रहा हूं यहां पर उन नामों को अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो मैं बता रहा हूं वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर एक नाम इंपॉर्टेंट है अरविंद केजरीवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, अरविंद केजरीवाल को मिला। ये अरविंद केजरीवाल को तो जानते ही होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के जो है इसके फाउंडर हैं, इसके संस्थापक हैं। तो इनको दिया गया था, कब? इनको दिया गया 2006 में। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट मैं बता दूं मैं आपको, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद यहां पर जो अब लेटेस्ट अपडेट है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले तो आप यहां पर जानिए जो इंपॉर्टेंट है उसमें ये वाला सबसे लेटेस्ट में 2019, मतलब ये कहना चाहिए कि अब तक 2022 तक ये अवार्ड मिला है। तो सबसे लेटेस्ट इंडियन विनर कौन है? तो सबसे लेटेस्ट इंडियन विनर है आपके 2019 में रवीश कुमार जो एनडीटीवी इंडिया के पत्रकार हैं। आए दिन इनका काम ही था क्या कि सरकार जो भी काम कर रही है तो सरकार की कमियों को उजागर करना, क्योंकि सरकार की तारीफ बस करने से कुछ नहीं होता है, मेन मुद्दा क्या है? कमियों को उजागर करने वाला भी होना चाहिए, वरना क्या होगा? सर में चढ़ जाओगे। तो यहाँ पर सरकार की कमियों को हमेशा जो है ये हाईलाइट करते रहते थे, और रवीश कुमार को इनके इसी कार्यों के लिए, पत्रकारिता के लिए ये अवार्ड मिला। 2019 में 5 लोग को दिया गया था, जिसमें से एक आपके इंडियन है और ये सबसे लेटेस्ट इंडियन है, 56वें भारतीय। इसके पहले 2018 में दिया गया किनको? भरत वाटवानी को, ये मनोवैज्ञानिक है। 2018 में 2 इंडियन है, एक नाम है सोनम वांगचुक। दोस्तों सोनम वांगचुक, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। सोनम वांगचुक ये कौन है? आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी जिसमें आमिर खान ने फुंगसू गुआंगड़ू का रोल किया था। ये फुंगसू गुआंगड़ू जो आपको वहां दिखाए गए हैं 3 इडियट मूवी में, ये सोनम वांगचुक, ये फुंगसू गुआंगड़ू का जो रोल किया गया वो सोनम वांगचुक की कहानी पर ही है। तो अब मैं आपको क्या बताऊं सोनम वांगचुक के बारे में, आप समझ गए होंगे, क्योंकि 3 इडियट मूवी एक ऐसी मूवी है जो शायद ही लोगों ने ना देखी हो। तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेटेस्ट इंडियन है दोस्तों 2018 और 19 के। तो इस प्रकार से आपके ये अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन विनर्स रहे हैं, और सबसे लेटेस्ट जो है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। 1958 में विनोबा भावे, ये पहले भारतीय थे और पहले विनर थे, और सबसे लेटेस्ट है 2019 में कौन? रवीश कुमार, जो इसके बाद अभी तक किसी भी भारतीय को यह अवार्ड नहीं मिला है। और 2020 में यह अवार्ड कोविड की वजह से नहीं दिया गया, और ऐसा तीसरी बार हुआ, 3rd टाइम हुआ जब यह अवार्ड ना दिया गया हो। तो इस प्रकार से ये नोबेल अवार्ड यहां पर दोस्तों, ये अवार्ड, इस अवार्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। दोस्तों
ये तो था एशिया का नोबेल। ऐसे ही और भी बहुत सारे नोबेल होते हैं, जैसे मैंने आपको मेन नोबेल अवार्ड तो बता ही दिया था इसके पहले लेक्चर में। अगर किसी ने ना देखा हो नोबेल अवार्ड के बारे में तो जरूर देखेगा वो मेरा वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मैंने आपको बताई है। इसके बाद मेरा जो अगला वीडियो होगा वो जनरल अवेयरनेस को लेकर के ही ऐसे बनते चले जाएंगे। और ऐसा ही एक होता है एबेल पुरस्कार, जिसे हम कहते हैं गणित का नोबेल पुरस्कार। तो ऐसे ही पुरस्कारों और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में जल्दी लाता रहूंगा। आप लोग देखते रहिए और कुछ ना कुछ आप ज्ञान अर्जित करते रहिए। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ आपको कुछ नया ज्ञान देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टार्ट में